जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। क्या आप जानते हैं कि सुदामा आखिर इतने गरीब और इतने दरिद्र क्यों हो गए थे कि उनके घर में खाने को एक एक दाने के लिए उनके बच्चे तरसते थे। जी हाँ, मुझे पूरा भरोसा है कि आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे या हो सकता है वो भी जानते होंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के हिस्से का चना उन्होंने खा लिया था, इसके वजह से वो दरिद्र थे, तो यह पूरी तरह से सत्य नहीं है। उसके पीछे की घटना बहुत ही सुंदर है और बहुत सुंदर कहानी है। चलिए अंत तक जरूर वीडियो में बने रहें, जिससे आपको वास्तविक कारण का पता चल सके। बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा आश्रम में पढ़ाई किया करते थे, और ये द्वापर युग का कहानी है, क्योंकि द्वापर में ही भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। उस समय आज के जैसे स्कूल और विद्यालय नहीं हुआ करते थे। आश्रम में सभी पढ़ाई करते थे और सभी के साथ समान व्यवहार होता था, चाहे वो राजा का पुत्र हो, चाहे वो किसी गरीब का ही पुत्र हो। सभी भिक्षा मांगकर लाया करते थे और गुरु माता और गुरुदेव सभी को बराबर बराबर दिया करते थे खाने के लिए, और शिक्षा भी देते थे। तो बात उस समय की है जब दोनों कृष्ण और सुदामा अपने आश्रम में पढ़ाई करते थे। कृष्ण और सुदामा के बीच काफी गहरी मित्रता हो गई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, और सुदामा तो श्री कृष्ण के बिना रहते ही नहीं थे, और कृष्ण भी बिना सुदामा के नहीं रह पाते थे। तो एक समय की बात है कि एक बहुत अच्छी महिला थी जो वृद्ध थी, और वो भगवान श्री कृष्ण की नहीं बल्कि भगवान विष्णु की बहुत अनन्य भक्त थी जो भगवान विष्णु की बहुत पूजा करती थी। लेकिन उसके बच्चे नहीं थे, और वो अत्यंत गरीबी होने के कारण वो भिक्षा मांगकर खाना खाया करती थी, और रोज प्रभु भगवान विष्णु का पूजा करती थी। एक दिन वो भिक्षा मांग रही थी, लेकिन उन्हें भिक्षा कहीं नहीं मिला। तो आते समय शाम को एक आदमी ने भिक्षा स्वरूप उन्हें चना दिया, जो एक पोटली में बांधा हुआ था। वो चना को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई, और वो सोची कि चलो इसी का भोग लगाकर सुबह मैं खाऊंगी। लेकिन ये सब जो था एक्टिविटी, उसको एक चोर बड़े ध्यान से देख रहा था, और उसने निगरानी में रखा था, और उसे लग रहा था कि हो न हो इस पोटली में कोई कीमती चीज होगा जिसे वो चुराना चाहता था। रात को जब वो वृद्ध महिला सोती है, तो वो चोर आता है और वो पोटली उठाकर चोरी करके भागने लगता है। महिला देखती हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती है, क्योंकि दौड़ने की स्थिति में नहीं थी। वो शोरगुल करती है तो कुछ लोग हल्ला करते बाहर निकलते हैं, लेकिन तब तक चोर जा चुका था, और डर के मारे चोर को भी डर था कि हो सकता है कि मैं पकड़ा जाऊं। तो भागते भागते वो संदीपनी मुनि के आश्रम में छुपने का कोशिश करता है। आनन फानन में उसकी जो पोटली थी वो आश्रम में ही गिर जाती है, और वो पोटली मिलता है गुरु माता को। संदीपनी मुनि के जो पत्नी थी उन्हीं को मिलता है। संदीपनी मुनि भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे। जैसे कि भगवान राम के गुरु वशिष्ठ मुनि थे, उसी तरह संदीपनी भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे। अगले दिन जैसे ही सुबह होता है, तो वो जो गुरु माता थी वो देखती हैं कि बच्चे कहीं जा रहे हैं। एक्चुअल में हुआ ये था कि गुरु माता ने देखा कि ये सुदामा और कृष्ण कहीं जा रहे हैं, तो पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो। तो वो बोलते हैं कि गुरु ने हमें आदेश दिया है आज लकड़ी लाने जाने के लिए। तो वो बुलाती हैं, क्योंकि आगे आगे श्री कृष्ण भगवान थे, उनके पीछे सुदामा जा रहे थे। तो सुदामा पहले वापस आते हैं, और वो बोलते हैं कि हाँ माता बोलिए। तो माता बोलती है कि ये लो चना, वही चना जो इन्हें मिला था चोर वाला, वही चना वो इन लोग को दे देती है। और चना जैसे ही मिलता है तो सुदामा को सारा घटना समझ में आ जाता है। चूंकि वो परम ज्ञानी भी थे सुदामा, तो उनको सब पता चल जाता है। हुआ यूं था कि चोर जब ये लेकर भाग रहा था, तब वो महिला अत्यंत दुखी हो जाती है, और मन ही मन में वो बहुत गुस्सा हो जाती है, और क्रोधवश वो श्राप देती है कि जो भी इस चने को खाएगा वो मुझसे भी ज़्यादा दरिद्र और मुझसे भी ज़्यादा गरीब हो जाएगा। ये बात जैसे ही स्पर्श करते हैं चना को सुदामा, वो सब ज्ञात हो जाता है उनको कि ये जो भी खाएगा वो परम दरिद्र हो जाएगा। लेकिन सुदामा श्री कृष्ण भगवान के
परम मित्र होने के साथ साथ कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। अब वो चाहते थे कि अगर दरिद्रता आनी है तो कृष्ण के जीवन में नहीं आनी चाहिए, बल्कि मेरे ही जीवन में क्यों ना आ जाए। तो इसी कारण वो जब लेकर जाते हैं दोनों चना, तो रास्ते में संयोग से उसी दिन काफ़ी बारिश होती है, और बारिश से बचने के लिए वो लोग एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। और पेड़ पर जैसे ही चढ़ते हैं तो ऊपर वाली डाली पर रहते हैं सुदामा जी, और नीचे वाली डाली पर रहते हैं भगवान श्री कृष्ण। जैसे ही बारिश होने लगती है तो दोनों को भूख लग जाती है। तो ऊपर जो बैठे थे हमारे सुदामा जी, वो तो चना को खाना शुरू कर देते हैं। कारण ये था कि वो सुदामा कृष्ण को नहीं देना चाहते थे, क्योंकि कृष्ण अगर उस चने का एक भी दाना खा लेते तो वो भी दरिद्र हो जाते। तो यही बात हुआ था। लेकिन जैसे ही चना खाने लगते हैं तो कृष्ण बोलते हैं कि सुदामा, माता ने जो आते समय कुछ चीज खाने के लिए दिए थे वो मुझे भी खिलाओ। तो वहाँ सुदामा जी झूठ बोल देते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो तो इतना बारिश हो रहा था, रास्ते में पता नहीं हड़बड़ में कहीं ना कहीं गिर गया है, वो तो मेरे पास है ही नहीं। ये जब सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान तो उन्हें भी महसूस होता है कि सुदामा कुछ न कुछ तो जरूर खा रहा है, क्योंकि चने का खाने का आवाज ऊपर से आ रहा था। तभी सुदामा फिर एक और झूठ बोल देते हैं। वो बोलते हैं कि अरे बारिश की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, और ठंड की वजह से मेरे दांत कटकटा रहे हैं, उसी का आवाज़ है। लेकिन वो आवाज़ जो था वो सचमुच चना खाने का ही था। तो कृष्ण कुछ नहीं बोलते हैं, वो चुपचाप रह जाते हैं, और इस तरह से सारा का सारा चना खा जाते हैं सुदामा। वो तो हो जाते हैं परम दरिद्र, लेकिन वो अपने परम मित्र श्री कृष्ण भगवान को बचा लेते हैं। और यही कारण था उस औरत का श्राप लगता है, और सुदामा जी अत्यंत गरीब और अत्यंत दरिद्र हो जाते हैं। उसके बाद की कहानी आप लोग जानते ही हैं कि किस तरह से अत्यंत दरिद्रता के कारण वो बहुत, उनके बच्चे भी दाने दाने को मोहताज हो गए थे। लेकिन सुदामा अक्सर अपनी पत्नी से कहा करते थे, ये उस समय की बात है जब उन सब की शिक्षा पूरी हो जाती है, कृष्ण भी द्वारिका चल जाते हैं और द्वारिका के राजा बनते हैं। और साथ ही साथ श्री कृष्ण भगवान के बारे में ये जो सुदामा जी थे वो यही कहा करते थे अपनी पत्नी से। दो बात कहते थे, एक तो कहते थे कि कृष्ण मेरा परम मित्र है, और दूसरा कहते थे कि वो द्वारिका का राजा है। उनकी पत्नी वो सब सुनती रहती थी, एक बार नहीं बहुत बार वो चर्चा किया करते थे, अपने मित्र की कथाएं सुनाया करते थे। तो उनकी पत्नी से रहा नहीं गया एक दिन अपना गरीबी देखकर, क्योंकि वो अपना भूखा रहना तो बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन जब उनके बच्चे भूखे रहते थे तो उन्हें बहुत दुख होता था। एक दिन उन्होंने कहा सुदामा से कि आप तो हमसे कहते हैं कि आपका मित्र परम शक्ति परम ज्ञानी है, और उसके साथ साथ वो राजा है और आपके परम मित्र हैं, तो आप क्यों न जाकर उनसे सहायता मांगते हैं। अगर वो आपके परम मित्र हैं और राजा भी हैं तो आपकी सहायता जरूर करेंगे, एक बार जाइए। बहुत बार कहती हैं, लेकिन सुदामा जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन जब गरीबी बहुत तरह का इम्तहान लेती है तो सुदामा भी एक दिन मन बना लेते हैं कि चलो चलना है। तभी सुदामा बोलते हैं कि जा रहे हैं, वो तो महाराज है, राजा है, उसके लिए क्या ले जाया जाए। तो इनके घर में खाने को सचमुच कुछ भी नहीं थे। बगल के मित्र से चावल लेकर आती है 2 मुट्ठी, और उसी को भून कर और दे देती है। वो बोलती है कि मित्र हैं तो ये आपकी भावनाओं को जरूर समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण के पास चल जाते हैं सुदामा। बहुत रास्ते में कठिनाई होती है, पैदल बहुत दूर तक जाकर पहुंचते हैं, और जैसे ही द्वारपाल से बोलते हैं कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मुझे कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल भी पूरी तरह से ऊपर नीचे देखता है कि अरे ये कौन दरिद्र आ गया है, इसके पास ना ही तो पैर में पहनने के लिए जूता है और ना ही शरीर पर अच्छे तरह के कपड़े हैं। वो सोचता है कि ये कैसे मित्र हो सकते हैं। लेकिन चूंकि श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि कोई भी आदमी जो हमसे मिलना चाहे उसे मिलने का बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, तो वो बोलता है कि ठीक है, जाइए, आप यहीं ठहरिए और मैं आता हूँ आपकी सूचना श्री कृष्ण को देकर। लेकिन जब वहाँ वो ठहरते हैं सुदामा, तो
किस तरह से जो द्वारपाल के साथ और भी लोग थे वो इनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि देखो आजकल कोई भी आदमी भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र कह रहा है, ये तो बिल्कुल पागल और भी इतना गरीब है, इसके कैसे भगवान श्री कृष्ण मित्र हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो जाते हैं और किस तरह से भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही वो बताते हैं कि आपका मित्र आया है और नाम जैसे ही वो बोलते हैं कि उसका नाम है सुदामा, तो वही सुनकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होके, आपने देखा होगा अब तो यूट्यूब पर हर जगह वो वीडियो अवेलेबल है, बहुत सुंदर सा वीडियो है, पूरी तरह से सूद बूद खोकर वो दौड़े दौड़े आते हैं। लेकिन सुदामा वापस लौट रहे थे क्योंकि उन्हें भी डर था कि जिस तरह द्वारपाल लोग कह रहे हैं हो सकता है कि कृष्ण के पास ये लोग कहे ही नहीं मेरा बात, और उनका भी मन थोड़ा थोड़ा डगमगा गया था कि हो सकता है राजा बनने के बाद वो मुझे भूल ही गया होगा। लेकिन ऐसा बात नहीं था, वो दौड़ कर आते हैं और श्री कृष्ण भगवान अपना मित्र को गले लगाते हैं और अपने हाथ से उनका पैर धोते हैं घर पर ले जाकर, और साथ ही साथ हाल खबर लेते हैं। उसके बाद उनकी सभी रानियां भी थी, वो भी काफ़ी प्रसन्न होती हैं इनसे मिलकर। लेकिन श्री कृष्ण भगवान को था कि इनका श्राप को हटाना था जो इन्हें लगा था, तो वो बोलते हैं कि मित्र आप आए हो, भाभी जरूर कुछ ना कुछ मेरे लिए भेजी होंगी। तो श्री कृष्ण के यहाँ शर्म के मारे वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, और इस तरह शर्मा जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हारा झूठ बोलने का आदत अभी तक नहीं गया, उस समय भी चना खाया था और झूठ ही बोल दिया था, इस बार भी पोटली छुपा रहे हो। वो छीन कर वो जो चावल भूंगा हुआ था वो उससे छीन कर और खा लेते हैं, और इस तरह से जैसे ही 2 मुट्ठी खाते हैं इनकी सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है और दोनों लोगों के स्वामी हो जाते हैं सुदामा। तो ये था सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता। यहाँ हम लोग को यह भी ज्ञान मिलती है कि किस तरह से कितने भी बड़े हो जाने के बाद अपने गरीब मित्र को कैसे याद रखा जाता है। और यहाँ सुदामा का भी त्याग देखिए कि उन्होंने किस तरह की मित्रता निभाई कि अपने आप को दरिद्र होना तो स्वीकार कर लिया, लेकिन श्री कृष्ण को दरिद्र नहीं बनने दिया। तो उम्मीद करते हैं आपका वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।